गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर, यूनिट नंबर 2। तो बच्चों इसके अंदर हमने पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो आज जो बच्चों हम इसके अंदर पढ़ेंगे, अपने पास टॉपिक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो ए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम ए रोल्स लॉ। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव का बच्चों हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो अपने पास वेपर प्रेशर था, तो टोटल है वो ऊपर की तरफ दिखाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। यानी एक्चुअल में जो हम इसके अंदर जो अपने पास पीए और पीबी जो लेते हैं, यानी जो आपके पास सॉल्वेंट है, उनका जो वेपर प्रेशर होता है उससे ऊपर दिखाया जाता है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर नीचे है तो नेगेटिव। तो इसके अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर हम बताएंगे जो अपने पास ए और बी है, जो इनका इंट्रैक्शन है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ए और बी के इंट्रैक्शन से ग्रेटर होगा किसका, ए बी का इंट्रैक्शन ग्रेटर होगा किससे, ए और बी से। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। जबकि इसके अंदर ऊपर अपने पास क्या था, ए और बी का जो इंट्रैक्शन था वो लेस था। तो इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर लेना है। तो ये इसके अंदर पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये बताओगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ पीए, जो पीए है उसका वेपर प्रेशर है लेस होगा किससे, जो अपने पास प्योर स्टेट में सॉल्वेंट ले रहे हैं और इनटू में क्या, मोल फ्रैक्शन। तो ये है अपने पास पीए की लाइन। तो ये इसका जो वेपर प्रेशर है क्या होगा, लेस होगा। ऊपर की बजाय क्या होगा, ये नीचे की तरफ लाइन आएगी। यानी पीए लेस हो गया। इसके प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर लेते हैं और इनटू में मोल फ्रैक्शन, यानी प्योर स्टेट में ये सॉल्वेंट है, ऐसे पीबी भी क्या होगा, लेस होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं, तो पीए प्लस में पीबी जो टोटल होगा वो लेस होगा पीए और एक्स ए, और प्लस में पीबी नोट ये एक्स बी। यानी ये जो ऊपर जो नोट लगा रखा है ये क्या है, इसका मतलब प्योर स्टेट। उसके बाद डेल एच मिक्सिंग लेस 0, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद डेल वी मिक्सिंग, ये भी लेस है किससे, 0 से, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर देखो, ए एंड बी हैज ए लोअर टेंडेंसी टू स्केप शोइंग ए लोअर वेपर प्रेशर। इनकी जो टेंडेंसी होगी स्केप होने की, यानी बाहर निकलने की जो टेंडेंसी होगी, वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। उसके बाद अपने पास बच्चों इसके अंदर आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के अंदर बताएंगे बच्चों, फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो इसके अंदर एग्जांपल हम बताएंगे HCl H2O का, HNO3 प्लस में H2O, और इसके बाद अपने पास एग्जांपल आता है इसके अंदर मिथेनॉल और इथेनॉल का। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। तो उसके बाद इसमें देखो बच्चों, एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। ये ऊपर एक वर्ड आया था बच्चों, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं वो देखो बच्चों, इसमें दिस टाइप ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड। तो देखो बच्चों, ये जो टाइप होती है लिक्विड मिक्सचर की, उसके अंदर डेफिनेट कंपोजिशन होता है, और जो बॉयल होता है वो किसकी तरह होगा, प्योर लिक्विड की तरह ही क्या होता है, बॉयल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और ए एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और सिंपली क्या बोल सकते हैं, एजियोट्रोप्स बोल सकते हैं इसको। तो ये हमने इसके अंदर बताना है बच्चों। जो नेक्स्ट है अपने पास इसके अंदर आता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो बच्चों, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट आर सिमिलर टू दोज इन ए प्योर कंपोनेंट। तो इसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है कंपोनेंट का वो सिमिलर होगा किसकी तरह, प्योर कंपोनेंट की तरह। इट मीन्स जैसे ए और ए
के बीच में जो इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, और अगर हम ए और बी का इंटरेक्शन करवाएंगे तो तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसके अंदर ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। द इंटरेक्शन बिटवीन दी कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी दोज ऑफ दी प्योर कंपोनेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन दी कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी प्योर कंपोनेंट। तो ये जो प्योर कंपोनेंट होता है उसके इंटरेक्शन से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देयर इज नो वॉल्यूम चेंज एंड एंथैल्पी चेंज ऑन द मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट। सेकंड पॉइंट ये है, जब हम इसके अंदर कंपोनेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या मिक्स करेंगे, तो ना तो उसके अंदर एंथैल्पी चेंज होगी और ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा। जबकि इसके अंदर वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0, यानी ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट है, ईच कंपोनेंट ऑफ द रोल्स लॉ एट ऑल द टेम्परेचर एंड ये कंसंट्रेशन, ये सभी ये रोल्स लॉ को ओबे करेगा किस पे, ऑल टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन पे, जबकि ये ऐसा नहीं करता है। तो इसके अंदर हम बच्चों जो बताएंगे, अपने पास ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्योर स्टेट में इंटू में ये मोल फ्रैक्शन ले लेंगे पी ए, और ये इसके इक्वल होगा, ये नहीं होगा। दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स, ये एजियोट्रोप्स नहीं बनाते प्योर वाले, यानी इसके अंदर बेंजीन और टोल्यूइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन ले सकते हैं। इधर जो अपने पास एग्जाम्पल होगा, दे फॉर्म एजियोट्रोप्स, एग्जाम्पल मिथाइल एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इसकी जो स्केपिंग टेंडेंसी होती है ए और बी की, शुड बी सेम इन दी प्योर लिक्विड एंड इन दी सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो स्केपिंग टेंडेंसी होगी किसकी, ए और बी की, शुड भी क्या होती है, दोनों की सेम होगी इन प्योर लिक्विड के अंदर एंड सॉल्यूशन, प्योर लिक्विड के अंदर भी और सॉल्यूशन की। इनकी जो टेंडेंसी होती है ए और बी की, शुड नॉट बी सेम, तो ये सेम नहीं होगी। तो ये हमने बच्चों पढ़ना है।